आधुनिक फर्नीचर की चकाचौंध में पारंपरिक फर्नीचर कहा जाने वाला मुड्डा समय के साथ साथ अपनी आकृति और बनावट में बदलाव के साथ फिर से घरों की शान बनने की कोशिश में जुटा हुआ है। पिछले 70 सालों से बिना किसी सरकारी सहायता के पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि देश में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका मुड्डा व्यवसाय गंज इलाके में सालों से फल फूल रहा है। यही वजह है कि भले ही वर्तमान में लोगों के घर, दुकान या होटल कितने ही आधुनिक क्यों न हो, लेकिन अपनी विशिष्ट खूबियों के चलते शहर का ये मुड्डा हर जगह नजर आ ही जाता है। गंज घाटी में करीब 70 सालों से सैकड़ों परिवार इस मुड्डा व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। 50 साल पहले विरासत में मिले इस नायाब हुनर के बारे में मुड्डा व्यवसायी अमरचंद का कहना है कि उनका ये व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हालांकि वक्त में आए बदलाव के साथ कुछ साल पहले मुड्डा व्यवसाय मंदा हो गया था, लेकिन समय के साथ मुड्डा व्यवसायियों ने अपने काम और पारंपरिक मुड्डों की बनावट में बदलाव करते हुए इन्हें आधुनिक रूप में ढाला, जिसके चलते फिर से मुड्डे आम लोगों के दिल को छूने लगे और इनका व्यवसाय एक बार फिर से फलने फूलने लगा। मैं मुड्डा बना रहा हूँ सन 1965 से। ये सोफा सेट भी बनाते हैं और 3-4 तरह के इसमें लुक भी है, पिक वगैरह भी है। और सोफा सेट है, इसमें एक तो हत्ते वाला बनता है, एक राउंड साइड भी बनता है और एक सफरनामा भी बनता है। जब ये प्लास्टिक की कुर्सी आई थी ना, उस टाइम तो इसकी मुड्डे की डिमांड कम हो गई थी। ये सन 1985 की बात है। 85 के बाद में वापस उठाव आया इसका, तो अब ये मुड्डा वापस चलने लगा है वैसे तो। और मुड्डा व्यवसायी भंवरलाल बताते हैं कि लोगों में मुड्डा फिर से अपनी जगह बना चुका है, लेकिन सरकारी सहायता के अभाव में मुड्डा कारीगरों को इन मुड्डों पर जितनी मेहनत करनी पड़ती है उतना मुनाफा नहीं मिलता। यही वजह है कि आज की युवा पीढ़ी ने इस पुश्तैनी काम से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। युवा पैसा चाहता है और इस काम में इतना पैसा मिल ही नहीं पाता। कच्चा माल क्या महंगा आता है और उसको बनाने के बाद में जब इसको तैयार करते हैं तो उतना मजदूरी नहीं मिल पाती। दूसरी बात, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती है, इस वजह से ये धंधे में कोई उन्नति नहीं हो रही है। हमारे ये धंधा करीब करीब नहीं 75-80 सालों से हमारे दादा परदादा के टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन इसमें कोई इनकम जो मिलनी चाहिए ना वो मिल नहीं पा रही है। ना ही गवर्नमेंट इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करती है। इसलिए मुड्डे के जो अभी जो नई पीढ़ी है, नई युवा पीढ़ी है ना, वो इससे दूर हटती जा रही है। हमारे पिताजी उनके पिताजी करीबन 80 साल हो गए, हमारी 4th-5वीं पीढ़ी काम कर रही है और ये काम हमको विरासत में मिला है। फर्क आया, हमने टेक्निक बदल दी है। पहले जो रस्सी का था उसको वायर में कर दिया, वायर करके और वायर के हिसाब में, रस्सी के हिसाब में इस तरह की टेक्निक कर दी है मुड्डों में भी। जैसे राउंड साइड में, कांकदार में, मतलब हाथ रखने में 2-3 तरह के, 5 तरह के बना दिए। सोफा सेट और टेबल सभी बनता है हमारे यहाँ। पूरे बाजार में सब चीज बनती है, सरकंडों की, वायर की, रस्सी की, सबकी। पहले हमारा जो मुड्डा व्यवसाय था ये काफी समय से चलता आ रहा है। हमारे बुजुर्गों के समय से काफी समय से चलता आ रहा, बहुत अच्छा चला। बीच में फिर क्या है कि नए प्लास्टिक की केन की कुर्सियाँ आई, प्लास्टिक की कुर्सियाँ आई, तो इससे थोड़ा बहुत हमें डाउन फील हुआ, मतलब रोजी रोटी में थोड़ा फर्क पड़ा। फिर जैसे जैसे कि हमने पब्लिक की डिमांड देखी और लोगों का उत्साह देखा प्लास्टिक के चलन को देखते हुए, तो हमने मुड्डों में उससे बेहतर कुछ किया। मुड्डों में प्लास्टिक की केन का यूज़ किया, नए नए डिजाइन के मुड्डे बनाए, बच्चों के लिए कुछ छोटे आइटम बनाए, ताकि पब्लिक का रुझान इस नेचुरल चीज़ की तरफ दोबारा बढ़े और इसको वापस चलन में लेके आए। अब हम यही चाहते हैं कि ये हमारा मुड्डा उद्योग जो पहले डाउनफॉल था, इसको वापस से ऊपर उठाने के पब्लिक का सहयोग चाहिए हमें इसमें। जो हम मुड्डे आज नए नए डिजाइन के बना रहे हैं वो उनको खरीदें, ताकि क्या है कि इससे और लोगों में इसका प्रचार हो, प्रसार हो और ये अच्छा चलता रहे। पहले काम हमारा बहुत बढ़िया था, काफ़ी माल बाहर जाता, लेकिन आजकल जितना महंगा हो गया है तो माल, व्यापारी सब खत्म हो गए। पहले व्यापारी बहुत थे, रेलवे से अच्छी सुविधा थी, 10 मुड्डे भी भेजने होते तो रेलवे से भेज देते। आज अगर 10 मुड्डे, 50 मुड्डे, 100 मुड्डे अगर भेजने होते हैं तो ट्रांसपोर्ट से भेजना पड़ता है, जो भाड़ा महंगा पड़ता है। महंगा पड़ने के कारण व्यापारियाँ सारे खत्म हो गए। लोकल सेल इतनी है नहीं, मार्जिन ज़्यादा है नहीं। माल जनवरी फरवरी में नया आता है, उस टाइम में माल सस्ता रहता है। अब हमारे पास इतनी जगह है नहीं जो इसको स्टॉक कर सकें। उसके बाद में बरसात के बाद में
यही माल 1 रुपए की जगह 2 रुपए का मिलने लग जाता है, उसमें और ज्यादा महंगा होता है। जयपुर से मुड्डा खरीदने आए जावेद खान ने बताया कि वो खास तौर पर इन मुड्डों को लेने अजमेर आए हैं, क्योंकि अजमेर जैसे मुड्डे पूरे राजस्थान में कहीं नहीं मिलते। ये मुड्डे सुंदर होने के साथ साथ काफी आरामदायक और आकर्षक भी होते हैं, जो घरों में पुरानी लाइफस्टाइल को प्रदर्शित करने के लिए काफी हैं। मैं जयपुर से आया हूँ, खाली इन मुड्डों के लिए आया हूँ। मुड्डी बहुत बेहतरीन है, आरामदायक है, लॉन्ग लाइफ चलते हैं, इसका कुछ बिगड़ता नहीं है। और राजस्थान के अंदर सबसे अच्छे मुड्डे अजमेर में ही मिलते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको। रिजनेबल रेट है, अच्छी चीज है, फार्म हाउस के लिए अच्छे लगते ही हैं, छोटे बड़े जैसे चाहिए वैसे ले सकते हैं। यहाँ के कारीगर बनाने वाले सारे बहुत अच्छे हैं, एक्सपर्ट ईमानदार हैं। कारण सर ये है कि कंफर्टेबल है, चेयर से बेस्ट है, लॉन्ग लाइफ चलते हैं। इसमें बूढ़ आदमी बा जवान बूढ़ा आराम से इसको कंफर्ट करता है। मतलब इसमें जितना आराम इसके अंदर मिलता है किसी चेयर्स पे नहीं मिलता। काफी साल से लेके जा रहे हैं मुड्डे, यहाँ के फेमस अच्छे लगे हमें, तो इसीलिए हम यहाँ ही आए हैं। कहाँ से आए? जयपुर से आए हैं। खाली मुड्डों के लिए? जी, खाली मुड्डों के लिए आए हैं। यहाँ के नाम सुना था कि यहाँ के अच्छे हैं मुड्डे, तो इसी कारण। जी, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं मुड्डे हमारे को, और आराम लायक भी हैं। सब बैठ सकते हैं, बुढ़े बच्चे जवान, तो कंफर्टेबल, काफी मतलब कंफर्टेबल रहता है ये हमारे को।